भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां पर उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु मैंने आपको बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी चुप नहीं रहा गया। वह बोला, प्रभु क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान श्री कृष्ण तीनों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। वह समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान हो गया है, इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानरश्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारिका में मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ सोचने लगा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारिका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखता है कि हनुमान तो वहां पर पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र तुमने महल में प्रवेश कैसे किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाला, प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए मैंने उसे अपने मुख में रख लिया और आपसे मिलने चला आया, मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का भी अभिमान टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु आज आपने किसे इतना सम्मान दिया है कि वो जो माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा का भी अभिमान टूट गया। इसी तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था। वे तीनों समझ गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिमान दूर करने के लिए यह लीला रची थी। वह तीनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुककर माफी मांगने लगे। इसी तरह हनुमान जी ने तोड़ा था रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं पर प्रकाश डालती है कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों के घमंड को तोड़ने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का इस्तेमाल किया, उन्हें विनम्रता, भक्ति और समर्पण के महत्व की याद दिलवाई। दोस्तों यह भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे शब्दों में यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।